सब फंसे काम के जाल। अब काम के जाल से फंस जाने के बाद माया के जाल में वो फिर 84 में चला जाएगा, तो आत्मज्ञान कहाँ से प्राप्त हो सकेगा। इसलिए ये हर हमेशा सावधान रहना चाहिए जब तक ज्ञान प्राप्त न हो जाए, आत्मा का अंदर में दर्शन न हो जाए, पूर्ण ज्ञान। तो इसके लिए कुछ नियम बताया गया है, कुछ सावधानी बरतनी। वो सावधानी क्या है तो सुने। जोगियों का कर्तव्य है रस सिंगार, पढ़े नहीं गावे, नारिन से नहीं हंसे हंसावे, क्रिया तेल नहीं देह छुआवे, अष्ट सुगंध बास नहीं लावे। क्रिया तेल नहीं दे सुहावे, अष्ट सुगंध बास नहीं, रस श्रृंगार पढ़े नहीं गावे। रस श्रृंगार की गाना और कविता का वर्णन करना मना है जोगियों के लिए, क्योंकि उसके पढ़ने से काम की लहर पैदा हो जाएगी। मन जो है इंद्री की ओर भागेगा। मन इंद्री जब मिल जाएगा तो विषय वासना उत्पन्न हो जाएगा। इस मन को काबू में लाने के लिए उससे मोड़ कर लाना है आत्मा की ओर। इसीलिए चरणदास जी कह रहे हैं, चरणदास जी कह रहे हैं, सतगुण में मन स्थित करो, करी आत्म से लेव, आत्म निर्गुण जानिए, गुण इंद्री संग दे। मन को सतो गुण में स्थित करें, और चूंकि ये शरीर जो है स्थूल शरीर गुण इंद्री के संग है, इसलिए मन को सतगुण में स्थित करें। करी आत्म से, आत्मा से प्रेम करके, आत्म निर्गुण जान, यही आत्मा निर्गुण है, गुण इंद्री संग दे। और शरीर जो गुण इंद्री के संग है, अर्थात 5 तत्व 25 प्रकृति से ऊपर जाना है। कबीरदास जी धर्मदास जी को उपदेश दे रहे हैं, उसी समय बता रहे हैं, हे राज रंगीलो छेल बरन तू, झीने मार्ग धरियो। हे राज रंगीलो छेल बरन तू, झीने मार्ग धरियो, मूल द्वार पर बंद लगइयो, तो प्राण अपान मिलइयो। हे राज रंगीलो छेल बरन तू, झीने मार्ग धरियो। बहुत संकीर्ण पात्रा मार्ग रास्ता को की ओर चलो, मूल द्वार पर बंद लगई हो, प्राण अपान मिलई हो। ये युक्ति है आत्मदर्शन की। इसीलिए कबीरदास कह रहे हैं, धर्मदास जी को उपदेश देते समय, ज्ञान देते समय, धर्मदास जी राजा थे। मूल द्वार पर बंद लगई हो, प्राण अपान मिलई हो, 5 तत्व पहले वह दर से, पीछे झिलमिल ज्योति, सूरत लगाई चंद्रमा दर से, जगर मगर जहाँ होती। तारा तारा गण छाड़ के शून्य शिखर में जइयो, और शून्य शिखर में पुरुष वैदेही, वा को दर्शन पइयो। हे राज रंगीलो छेल बरन तू, झीने मार्ग धरियो। सूरत को लगाइएगा, पहले 5 तत्व दर्शेगा, तत्व की धारणा तामे करे प्रवेश, सनय सनय से साध करी पहुँचे निर्भय देश। पहले तत्व की धारणा, 5 तत्व धीरे धीरे साध के निर्भय देश जाना है, जिसे अमर लोग कहते हैं। इसीलिए कहा गया है, तत्वन की कहूँ धारणा तामे करे प्रवेश, सनय सनय से साध करी पहुँचे निर्भय देश। जहाँ की काल का भय न है उस देश में। तो पहले 5 तत्व से ही चलना पड़ेगा नीचे से।
इसीलिए कहा गया है मूल द्वार पर बंद लगइयो प्राण अपान मिलइयो। 5 तत्व पहले वह दर्शे तो पीछे उसके बाद झिलमिल ज्योति। और सूरत लगाई चंद्रमा दर्शे जगर मगर जहाँ होती। फिर तारा आगे बढ़े, तारा तारा गण छाड़ के शून्य शिखर में जई हो। और शून्य शिखर में पुरुष भी देही वाको दर्शन पइयो। बिना देह का पुरुष है वो जीवात्मा है, जिसे गोस्वामी जी ने लिखे हैं, अगले दिन भी कह चुके हैं। बिनु पद चले सुनय बिनु काना अकर बिनु करम करय विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी अबिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा गए प्राण ऐसी बास यशेषा। यसी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाय नहीं बरनी। यही आत्मदर्शन की युक्ति है। ये आत्मा निर्गुण निराकार है, जिसे निराकार ब्रह्म कहते हैं, जो बिना पैर के चलता है, सुनता है, बिना आँख के देखता है, बिना कान के भी सुनता है। ये जो हम प्रवचन कह रहे हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे अंदर कहने वाला कोई और है। वो क्या है? समर्थ पुरुष आन है कोई जाके गति जाने नहीं कोई। समर्थ पुरुष और है कोई जाके गति जाने नहीं कोई। इसीलिए वो सामर्थ्य पुरुष की भक्ति करनी चाहिए जिसकी सत्ता सबों के ऊपर है। ये आत्मदर्शन की युक्ति हुआ। और आगे बढ़े, इसीलिए विषय की ओर से मन को मोड़ के जो आत्मा में लगाना है मन को। जो आत्म में मन धरे, जो आत्म में मन धरे हो तहाँ लवलीन। और ठहरी रहे फिर ना चले निकल उक। ठहरी रहे फिर ना चले, ठहरी रहे फिर ना चले, फिर ठहर स्थिर हो जाएगा, फिर उसका चलना बंद हो जाएगा। जब आत्मा में का दर्शन, जब आत्मा के संग जब मन करेगा तो मन बिल्कुल अस्थिर हो जाएगा। और वहाँ जो है वो हर हमेशा चाहेगा इस स्वरूप को देखें। एक इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहे, तात स्वर्ग अपवर्ग कर धरय तुलाय कयंग अतुले न ताही सकल मिली जो सुख लभ सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग करो धरय तुलाय कंग तुल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव का अर्थ होता है एक क्षण समय। यदि मन ये आत्मा के साथ संग एक पल एक क्षण भी अगर कर लिया तो जो सुख वो आत्मा के संग में मन को मिलता है वो स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं है। एक क्षण भी अगर मन जो है आत्मा के साथ संग कर लिया तो वो जो सुख प्राप्त होता है तो वह सुख स्वर्ग में और मोक्ष में भी नहीं है। इसीलिए कहा गया तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरय तुलाय कयंग तुले न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग।